बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ लोगों ने दुआ भेजी है कि आपने वटे सटे के बारे में दलील से बात की और वो बात दिल पे असर उसका हुआ। आमना कहती है कि सर, हमारे ख़ानदान में 3 शादियाँ वटे सटे की टूटी और 6 लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई और 6 ख़ानदानों के आपस में ताल्लुकात जो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये लिटरली एक कर्स है। अच्छा, इसी तौर पे जनाब फरीद या मिस फरीद कहती है, सर जी, ससुराल में हर खर्च ससुर के हाथ में है, यहाँ तक कि बहू के कपड़े भी वही लेके आते हैं। मैं परेशान हूँ, क्या वहाँ रिश्ता करना चाहिए? बेटा, रिश्ता जिससे करना है उसके बारे में परेशान हो, ससुर के बारे में परेशान ना हो। ससुर इज अ साइन ऑफ अथॉरिटी। मर्द को अथॉरिटी होनी चाहिए। बाज़ घरों में अगर औरतों की अथॉरिटी होती है फिर भी सवाल पैदा होता है कि उस घर में हर खर्चा, हर फैसला औरत करती है, अब क्या करे? तो मर्द नहीं करेगा तो फिर क्या मोहल्ले वाले करेंगे? ससुर साहब कमाते हैं। अगर उसी घर में ये बहू जाके ससुर की प्यारी बेटी बन जाए तो सारा खर्चा इसके पास आ जाएगा। कौन मर्द है जो सारे फैसले सारी उम्र खुद करना चाहेगा? वक्त लगता है, आप उसके मिजाज को समझते हैं, उसके एतबार में आ जाते हैं, तो फिर कहते हैं जी ससुर की चहेती, सारे फैसले बहू करती है, सारे खर्चे भी हमारी तो नहीं मानते, इसके थ्रू जाए तो इट्स पॉसिबल आप अपनी बेटी को इतना समझदार कर दे कि ससुर का दिल जीत ले। और ससुर से मुकाबला थोड़ी होता है, ससुर बाप है और बाप का हक है कोई फैसले करे। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को मुकाबले के लिए भेज रहे हो, या किस लिए वैसे बाय द वे भेज रहे हो, जो उसका बेटा है वो भी तो उसी का नुत्फा है, बड़ा होके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कमांडिंग और अथॉरिटी और हुक्मरानी आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसके पोतों में भी आएगी। तो कुछ चीज़ों को बेवजह का इशू नहीं बनाना चाहिए। सर जी, जब अपनी फैमिली को आप जादू करवाएं तो जादू टोने, ऐसे जादू टोने पे सिर्फ बहुत सवाल आ रहे हैं। क्या जादू टोना रिश्ते तोड़ देता है? क्या जादू टोना ये कर देता है? क्या वो कर देता है? बेटा जी, सच्ची बात ये है कि मैंने जो देखा है, जादू टोने से लोग बीमार हो जाते हैं, जादू टोने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने ये भी देखा है कि जादू टोने करवाने वालों का इतना शदीद नुकसान होता है, उनकी शख्सियात, पर्सनैलिटी डैमेज और बर्बाद अलग होती हैं, और जो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, मतलब लोग उनकी ज़िंदगी में उनके सामने उनको जहन्नमी कहने लगते हैं। लेकिन जादू होता है, ये बात ठीक है, पर जादू करवाने वाला भी तो अल्लाह का मुजरिम है, एक नापसंदीदा काम कर रहा है। तो जितने मर्जी मसाइल हों, मैं तो बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी अपनी बहुओं के और कभी रिश्तेदारों के खिलाफ जादू ना कराएं। आप बेटा कराओगे, इस रास्ते पे चलोगे तो जौबन आप गंदे पानी में जोर से थापा मारोगे तो गंदे पानी के छींटे उड़ेंगे, कोई ना कोई उनको बता देगा जादू हुआ है। तो जादू के तोड़ में वो किसी और से पास पहुंचेंगे, वो आप वाले से ज्यादा बड़ा फनकार होगा, उनके पैसे भी लगेंगे। अच्छा, फिर जादुओं को जादुओं से मुकाबला होगा कि यार किस फजूल काम में पड़ गए, इंसानों की तरह जिंदगी बसर करना चाहिए। वसीम कहते हैं कि सर, कराची वालों को पंजाब में शादी करनी चाहिए। अगर तो अपनी एयरलाइंस हो तो कर लेनी चाहिए, अगर अपनी ट्रेन हो तो कर लेनी चाहिए, पर बहुत दूर है। शादी अपने अपने इलाकों में करनी चाहिए, फिर बहुत दिक्कत होती है। यानी कराची ज़ाहिर दूसरा मुल्क जितना फासला है, तो साल 6 माह कहाँ, सालों के बाद आया जाता है। बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर बच्चे कभी जो इधर होते हैं उनसे मेल मुलाकात के भी रवादार नहीं होते। जो बच्चियाँ आती हैं यहाँ ब्याह के, दिक्कत होती है। कल्चर का बहुत फ़र्क है, मिजाज का बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये जो आज का सवाल अब मैंने चुना है, ये तो बहुत ही शानदार है। सलमान साहब कहते हैं कि सर, मैं इस वक्त 29 साल का हूँ, पर सभी लोग मुझे पेंडू पेंडू कहते हैं और ससुराल में भी मुझे ताने मिलते हैं, तो अब बताइए मैं क्या करूँ? खातून हज़रात, एक बात आपको मैं वो बताने लगा हूँ कि जो आपकी हैरत का बायस हो। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी ब्यूरोक्रेसी टॉप की है, सब पेंडू हैं। फौजी जितने टॉप के हैं सब पेंडू हैं। तो पेंडू होना नॉट ए कर्स, पेंडू होना कोई बुराई नहीं है। हम सारे ही पिंड में पैदा हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान इज अ बिग पिंड,
दुनिया के मुकाबले पे देख लें तो इतना बड़ा पिंड तो ये पिंड ही है ना जी। ना हमारे यहाँ अमेरिका जैसी और वहाँ यूरोप जैसी चीजें हैं। जो भी चीजें छोटी बड़ी कल्चरल फर्क होता है, रहने सहने खाने पीने का फर्क होता है, इससे कोई पेंडू नहीं हो जाता, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसको तो हम सन ऑफ द सॉइल कहते हैं। फख्र की बात है, जमीन का बेटा, धरती का बेटा। हाँ, अगर आप गांव से शहर में आए ग्रो करने के लिए, अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान अपने अपने कपड़े बेहतर नहीं किए, अपनी पढ़ाई की और अपने अपनी शक्ल को बेहतर नहीं किया, अपने पढ़ाई की और शहर में रहे और आपने अपने एक्सेंट को बेहतर नहीं किया। अभी बहुत से लोग हैं जो लाल गुलाल कोट और लाल पैंटें पहन के फिरेंगे और बेतुकी शर्टें पहनेंगे तो उनका तमाशा बनेगा। लड़कियों के बारे में बहुत कम कहना पड़ता है कि पेंडू है, हालांकि कलर वैरायटी बहुत होती है। अपने आप को कैरी करना सीखना, दैट्स व्हाट जो इंसान को इंसान बनाता है। यानी आप गांव में गए हो तो वहां अगर सबने धोती पहनी हुई है तो आप भी पहन लीजिए। शहर में आके जो लिबास है आपको वैसा लिबास पहनना आना चाहिए। जिन्होंने पहना है वो कहीं से तो खरीदते हैं, वो टाई खरीदते होंगे, साथ उस कलर का रुमाल लेते होंगे सॉरी, शर्ट खरीदते होंगे। अच्छा, कोई चीज भी जो आप देखते हो, कुछ चीजें ऑड होती हैं, जैसे लोगों के रवैये हमें ऑड लगते हैं। फलां बदतमीजी से बोलता है, फलां थोड़ा रिस्पेक्टफुल नहीं होता, किसी जगह खाते हुए लोगों के बाद अदब आदाब हमको अच्छे नहीं लगते, किसी तरह लोगों को बुलाते हुए उनका मैनरिज्म अच्छा नहीं लगता। जितनी चीजें जिंदगी में आप अपने बेटों को और बेटियों को ज्यादा सिखाओगे ऑब्जर्व करना और फिर एब्जॉर्ब करना। जिंदगी में आप जितने मर्जी अफसर बन जाओ, फर्ज करें आप इस्लामाबाद में टॉप ब्रॉस पे चले गए। देखिए फौजी अपनी जब जाते हैं मेस में तो शुरू में तो उनको कख नहीं पता होता, फिर धीरे धीरे वो सीखते हैं, फिर ऑफिसर्स में से अलग हो जाते हैं, फिर उनकी शादी ब्याह के कपड़े अलग होते हैं, उनका उठना बैठना मैनरिज्म अपने बड़े छोटे के साथ, ये जितनी चीजें वो सीखते जाते हैं उनकी शख्सियत का वकार बढ़ता जाता है। तो अगर आपको बेटा पेंडू कहते हैं जिसका मतलब है आपके बालों का स्टाइल भी बदलने वाला है, आपके लहजे में जो अखड़पन है वो भी आपको तंग करता होगा, और सबसे ज्यादा उठना बैठना आपका। अभी देखिए जब बाजार जाते हैं तो आपको हर चीज लोग खरीदते हैं, नजर आते हैं। पेंडू बंदा जब गाड़ी से उतरता है तो भी पता चल जाता है कि पेंडू है, जब वो आवाज देता है तो भी पता चल जाता है पेंडू है। जैसे हमारे जो सिख भाई हैं उनके लतीफे बने हुए होते हैं तो बाज पक्के पक्के उनके साथ जुड़े होते हैं, कुछ मजाक के तौर पे होते हैं, कुछ सीरियस होते हैं। तो पेंडू होना इज ए स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप उसमें से नहीं निकलते तो आप ये बेइज्जती सहते रहेंगे, क्योंकि उस लम्हे आपको भी पता होता है कि अच्छा मुझे क्यों नहीं कभी किसी ने कहा पेंडू। मैं तो बड़े फख्र से बताता हूँ, एक छोटा सा गांव था डारा वाला, वहां मैं पैदा हुआ और मेरे दादा वो नहर मुराद के आखिरी गांव के जिम्मेदार थे। हम कभी कभी जाते थे, अब तो अरसे से नहीं गए। उनका बेटा पढ़ने पे जब आया लाहौर, लाहौर से पेशावर, पेशावर से वो बैरूत गया। मेरे वाले अपने वालिद की बात कर रहा हूँ, बैरूत में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में वो पढ़े। आप सोचिए कि गांव में पैदा हुए, टोबा टेक सिंह में उनकी तालीम हुई, मुझे स्कूल कालो शायद स्कूल का नाम था, और वो पैदल अपने गांव से जाते थे। और फिर वहीं उनकी शादी हुई जलालपुर में, और बाद में सारी उम्र उन्होंने ऑफिसरी की, डायरेक्टर रहे, प्रिंसिपल रहे। करियर के शुरू में ही वो हेडमास्टर मुंतखब हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही शानदार एक बाइज्जत जिंदगी बसर की। अच्छा, हम भी उनके बेटे थे। वो लाहौर आते थे तो अनारकली से हमारे लिए शर्ट्स पैंटें बड़ी बड़ी मजे की चीजें लेके जाते थे। तो उस वक्त हम गांव के स्कूल में थे और वहां तो कोई भी नहीं पहनता था, तो हमें वो हमारी पैंटों पे पुथुइयां कह के मजाक उड़ाते थे। या मुझे याद है क्लास में सब लब्बैक कहते थे, तो मैंने क्लास में यस सर कहना शुरू किया। हमारे अब्बा ने बताया था कि वहां इस तरह कहते थे, तो कई सारी टीचरों ने भी मजाक उड़ाया, बच्चों ने भी उड़ाया, कोई तू बड़ा शहरी बन रहा है। अब क्या, हम शहर से भावलपुर से ट्रांसफर होके गए थे तो शहर का असर तो होगा, पर फिर धीरे धीरे वही चीजें आपकी कुव्वत बनती हैं।
आपका लबो लहजा, स्पीचेस में आ गए, पढ़ाई में आ गए, तालीम में आ गए, मैनरिज्म में आ गए। वहाँ मैंने स्टूडेंट यूनियन बनाई और अपने सब दोस्तों को उसमें एडजस्ट किया। आप सोचे 9वीं 10वीं में मुझे इतनी अकल आ गई थी कि खुद में सेक्रेटरी था और सारी पावर सेक्रेटरी के पास थी, यानी सदर को भी उल्टा सकता था, चेयरमैन को भी उल्टा सकता था। तो जब सारे ओहदे खत्म हो गए तो हमारे एक दोस्त नए बने, वो भी आ गए, 10th में हम उस वक्त थे, तो ज़िया उसका नाम था। अब बड़ा मसला हुआ कि इसको किस ओहदे पे, तो मुझे याद है मैंने इसको सेक्रेटरी ज़ियाफत मुकर्रर कर दिया। तो अब ज़ियाफत का लफ्ज़ सुना हुआ था और जो वैसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं अब कहाँ, लेकिन अब ये जो डिक्शन है, जो जो लफ्ज़ हैं, जो जो आप जगह जगह उठते बैठते सोते जागते पढ़ते, यही आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है। पेंडू होने से मत डरे। पेंडू होना कोई गाली नहीं है, लेकिन पेंडू होने का जो एक है माइंडसेट, उससे निकले, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं ताकि लोगों की आप आइडलाइज लोग आपको करें और आप जहां भी हो अपनी शख्सियत की वजह से आप इज्जत पाएं, अपने मैनरिज्म की वजह से इज्जत पाएं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।